लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला एक दिवसीय दौरे पर मंगलवार को उदयपुर पधारे। उदयपुर आने के बाद श्री बिरला ने प्रबुद्ध नागरिकों से मुलाकात की और एक निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत की। दोपहर पश्चात लोकसभा अध्यक्ष मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय के व्यापार प्रबंधन संकाय के लीडरशिप कॉन्क्लेव के उद्घाटन समारोह में शरीक हुए। इस समारोह के विशिष्ट अतिथि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी। फ्यूचर लीडरशिप को यदि हमें आइडेंटिफाई करना है तो पॉलिटिकल पार्टीज का रोल सबसे इंपॉर्टेंट। इस देश में पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उन पॉलिटिक्स पार्टी का यह जरूरी है हम जनता को पॉलिटिकल एजुकेट करें। हम जनता को पॉलिटिकल एजुकेट नहीं कर रहे हैं, हम पॉलिटिकल एजुकेट नहीं कर रहे हैं, हम इश्यूज के आधार पर नीति बनाकर जनता के सामने अल्टरनेट नहीं दे रहे हैं कि यदि मेरी पार्टी शासन में आएगी तो मैं शिक्षा नीति में ये परिवर्तन करूंगा, ये जो गैप हो गया है इस गैप को कंपेंसेशन करने के लिए क्या काम करूंगा, कौन सी शिक्षा नीति में परिवर्तन करना पड़ेगा, किस तरह की एसटीसी और बीएड के करिकुलम में परिवर्तन करना पड़ेगा। कि फ्यूचर जिस तरह का आने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद जो नई विधा आने वाली है, जिस विधा में बैठकर आपकी सारी चीजें वो स्वयं मशीन अपने सबकी कल्पना कर देगी। आपको डिबेट लिखनी हो, आपको कोई बात करनी हो, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आप करें गूगल के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो नई विधा है वो सब चीजें करके आपको दे देगी। ह्यूमन आदमी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब हम इसका ये कल्पना करके देश को आगे बढ़ाने का काम करना चाहते हैं तो हम किस तरह की क्वालिटी ऑफ लीडरशिप लाना चाहते हैं? क्या हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को तैयार कर रहे हैं? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होगी? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नियम को कैसे नियम परिवर्तन करना पड़ेगी? और आर वी प्रिपेयरिंग दी यंग जनरेशन यही लीडरशिप जो इग्नोरेंस होकर पॉलिटिकल लीडरशिप करेगी? ये बड़ी चुनौती इस देश के सामने खड़ी हो जाएगी। इसलिए आज ज्यादा आवश्यकता है 75 साल बाद हम अपने आप को रिव्यू करें कि संसदीय लोकतंत्र का जो आउटपुट हो रहा है उस संसदीय लोकतंत्र के आधार पर क्वालिटी ऑफ पॉलिसीज को यदि स्क्रूटनी करने का प्लेटफॉर्म है तो वो विधानसभाएं, लोकसभाएं, कानून में परिवर्तन करना पड़े, संविधान में परिवर्तन करना पड़े, नंबर ऑफ डेज डिस्कशन के ज्यादा होने चाहिए जिससे उस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का काम ठीक हो सके। मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय के मास्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पाठ्यक्रम के तत्वावधान में आयोजित लीडरशिप कॉन्क्लेव के मुख्य अतिथि के रूप में लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला का उद्बोधन। कितने लोगों ने बलिदान दिया, कुर्बानियां दी, कितने नौजवानों ने अपनी नौजवान जवानी दी और एक लंबे संघर्ष के बाद जब आजादी मिली तो आजादी के पहले हमारे विचारों में लोकतंत्र था और इस जनमानस को विचारों के माध्यम से ही जन आंदोलन बनाकर हमने आजादी प्राप्त की। और इसीलिए भारत के जनमानस के अंदर, उनके विचार में, उनकी कार्यशैली में, कार्य संस्कृति के अंदर हमेशा लोकतंत्र रहा है। लोकतंत्र विचारों का आदान प्रदान करना, चर्चा करना और चर्चा संवाद के बाद जो निर्णय होता है उसको सर्वसम्मति से मानना। और जब आप प्राचीनतर लोकतंत्र को पढ़ेंगे तो जो भी लोकतंत्र के उदाहरण हैं उनमें आपको लगेगा कि आजादी के पहले गांव के अंदर, ग्राम सभाओं में, कमेटियों के अंदर इस तरीके की लोकतंत्र की व्यवस्थाएं थी। और इसीलिए इतने बड़े जनमानस को जन आंदोलन में पकड़ने के लिए लोकतंत्र की भूमिका उस समय भी रही थी कि चर्चा संवाद करना, लगातार लोगों को विचारों को सम्प्रेषण करना। और आज भी आजादी के बाद इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमने इस लोकतंत्र के माध्यम से ही भारत में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन किया और उस लोकतंत्र में नेतृत्व की विशेष भूमिका रहती है। और विशेष रूप से जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति होता है वो किसी भी क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में भी हो सकता है, सामाजिक क्षेत्र में भी हो सकता है, युद्ध के मैदान में हो सकता है, सेनापति के रूप में हो सकता है, अपने मैनेजमेंट में हो सकता है, अपने कार्य क्षेत्र में हो सकता है। हर क्षेत्र में नेतृत्व की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और जहां कुशल नेतृत्व रहा, जहां नेतृत्व में कुशलता रही, दूरदर्शिता रही, समय पर निर्णय करने की क्षमता रही, नैतिकपूर्ण तरीके से चलने की दिशा की ओर चलते हुए उस समय की परिस्थितियों के अनुसार निर्णय करना, उसके कारण नेतृत्व की भूमिका हमेशा हमारे समाज जीवन में रही है। और इसीलिए लीडरशिप हमारे
जन आंदोलन का हमेशा हिस्सा रहा है। आप देख लें, कोई भी समस्या हो, कोई भी चुनौतियां हो, कोई भी आपदा हो, कोई भी संकट हो, हर चुनौतियों, आपदा, संकट या परिस्थितियों, अनुकूल हो, विपरीत परिस्थितियां हो, उस समय सही दिशा के अंदर सही समय पर सार्थक निर्णय करना, और वह नेतृत्व की बेखूबी होती है जिससे कि वह पूरी दिशाओं को परिवर्तन करने में सक्षम है। और ये महाराणा प्रताप की धरती आपने देखा होगा। महाराणा प्रताप को आज भी भारत में नहीं, दुनिया के अंदर आप चले जाएं, किसी भी देश में, सीपी जोशी जी हम भी जाते रहते हैं, तो महाराणा प्रताप की शूरता, वीरता, साहसिक निर्णय, दूरदर्शिता, नेतृत्व की क्षमता, उनका त्याग, तपस्या कितने वर्षों तक विचारों के रूप में लोगों के मन विचार में चलती कि कैसा नेतृत्व होगा कि आज उनकी नेतृत्व क्षमता के कारण हिंदुस्तान ने पूरे विश्व के अंदर भारत का गौरव सम्मान बढ़ता है। इसलिए अपने जीवन के अंदर हमेशा नेतृत्व क्षमता को डेवलप करना, यह आदमी, विशेष रूप से नौजवानों के अंदर ये कला होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हो या प्रौद्योगिकी के अलग अलग प्लेटफॉर्म हो, उन प्लेटफॉर्म के अंदर कहीं ना कहीं हमारी जो स्वाभाविक नेतृत्व करने की क्षमता थी, हमारा चिंतन था, विचार था, उस चिंतन विचार में कहीं ना कहीं हम आत्मनिर्भर होने लगे। ये बात सही है, दो जीवन में इससे होते हैं, एक जानकारी होना, एक ज्ञान होना। जानकारी से कभी आदमी का नेतृत्व बहुत लंबे समय तक नहीं बढ़ता, लेकिन उसका जो ज्ञान है, उसका जो अनुभव है, उस ज्ञान अनुभव का लाभ से वह लंबे समय तक नेतृत्व कर सकता है। हमें इन सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से सब जानकारियां तो मिल जाएगी, जानकारी का दायरा हमारा बड़ा है, हम यहां बैठकर दुनिया को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, उनकी कल्चर को जान सकते हैं, उनके सामाजिक, आर्थिक हर क्षेत्र को जान सकते हैं, लेकिन हमारे ज्ञान और अनुभव का तो हमें अपना सवेग से आंतरिक ऊर्जा और आंतरिक शक्ति से ही उत्पन्न होगा। जिनमें आंतरिक चेतना, आंतरिक ऊर्जा सशक्त होगी, उसकी नेतृत्व क्षमता भी अद्भुत होगी। इसलिए आज बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर हमें तकनीकी का उपयोग करना चाहिए, लेकिन तकनीकी उपयोग के साथ साथ हमारे नौजवानों के अंदर जो भारत का मूल स्वभाव है, भारत के मूल स्वभाव को हम साथ लेकर हमारे चिंतन, सोच, संस्कृति, ज्ञान, आध्यात्मिक, वह हमारा हिस्सा होना चाहिए। और इसीलिए तो हम कहते हैं कि दुनिया के अंदर हर चुनौतियों का समाधान करने के लिए भारत क्यों सक्षम। हम भौतिक संसाधनों से कम है, आर्थिक संसाधनों से भी कई विकसित देशों में कमी है, लेकिन हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता, उनकी आंतरिक ऊर्जा, उनका ज्ञान, सोच, चिंतन, आध्यात्मिक, ये ऐसे गुण हैं जिसके कारण हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता अद्भुत है, उनकी कौशल और कुशलता भी अद्भुत है, उनका चिंतन, उनका नया सोच, नया रिसर्च, नया इनोवेशन करने की अद्भुत क्षमता है। और इसीलिए आने वाले समय के अंदर हमारे नौजवानों की अद्भुत बौद्धिक क्षमता के कारण हम नेतृत्व कर पाएंगे। इसलिए हमारे जीवन में हमेशा लीडरशिप, हमारी नेतृत्व क्षमता को डेवलप करने का प्रयास हमें करना चाहिए। विश्वविद्यालय ने एक नए सब्जेक्ट को दिया है, ये केवल राजनीति के अंदर कई बार लोग लीडरशिप का मतलब राजनीति के इस छोटे दायरे को मान लेते हैं। जीवन के हर कदम पर, हर निर्णय और फैसले लेने में आपकी नेतृत्व क्षमता हमेशा आपको नई ऊर्जा, नई ताकत, नई सोच देगी। इसलिए व्यक्ति के जीवन में लीडरशिप, नेतृत्व करने की क्षमता अद्भुत होनी चाहिए। अध्यक्षीय उद्बोधन के साथ मोहनलाल सुखड़े विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर इंद्रवर्धन त्रिवेदी। सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से और विश्वविद्यालय की ओर से उन दोनों महानुभावों का जो आज देश के संवैधानिक पद पर आसीन हैं, उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमें गर्व है कि एक व्यक्ति राजस्थान का, लोकसभा में हमारे राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति राजस्थान विधानसभा में हमारे विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र प्रतिनिधित्व कर रहा है।
और इन दोनों की परफॉर्मेंस आप दोनों से छिपी हुई नहीं है। आप दोनों की परफॉर्मेंस को सुन करके हमारा सीना गर्व से फूल जाता है कि यह छात्र, यह व्यक्ति हमारे राजस्थान के हैं और उस हम्बल फैमिली से हैं जिन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। मैं विश्वविद्यालय की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला की उदयपुर यात्रा संपन्न हुई। अभी आप सुन रहे थे लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला के एक दिवसीय उदयपुर दौरे पर आधारित ये रिपोर्ट। स्वर दीपक मेहता, तकनीकी सहयोग ब्रजमोहन भावसार, आलेख और प्रस्तुति गजेंद्र सिंह राठौड़।